नमस्कार, मैं हूं विज्ञान प्रकाश पे इस हफ्ते का मुकाबला और हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर पर, जम्मू कश्मीर की बदलती स्थिति पर। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि महबूबा मुफ्ती जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी राजनाथ सिंह के साथ, तो उनके तेवर बिल्कुल अलग नजर आए। बल्कि अंत में यह हुआ कि वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से चली गई। कई बार राजनाथ सिंह ने उनको उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ कुछ कहने से रोकने की कोशिश भी की। समस्या यही है, मैं बहुत दिनों से कह रहा हूं, बहुत पहले से कह रहा हूं कि पीडीपी बीजेपी की अलायंस जो है, उसे अंग्रेजी में कहते हैं असंतुष्ट गठबंधन, हिंदी में कहते हैं, माफ करिएगा, अंग्रेजी में कहते हैं एक अनईजी अलायंस है। बहुत मुश्किल से बीजेपी और पीडीपी इस रिश्ते को कायम रख के चल पा रहे हैं। लेकिन साथ में यह भी बड़ा सवाल है कि चूंकि श्रीनगर और वैली में, घाटी में प्रभाव महबूबा मुफ्ती और उनकी पार्टी का है, बीजेपी के लिए यह ज्यादा आसान है कि बहुत कुछ सियासी तौर पर महबूबा मुफ्ती और उनकी पार्टी पर लाद दिया जाए। महबूबा मुफ्ती अब साफ साफ कह रही है कि वो हर तरह की बातचीत के लिए तैयार है। इस सिलसिले में उनका, बल्कि मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने कहा है कि देयर विल बी टॉक्स विद ऑल स्टेक होल्डर्स इन जम्मू एंड कश्मीर, देयर नीड्स टू बी एन इंस्टीट्यूशन फॉर इट। तो महबूबा मुफ्ती कह रही है कि सबसे जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिनका अपने अपने हिसाब से एक वजूद है जम्मू कश्मीर में, उनसे बातचीत होगी। लेकिन इसके लिए कोई संस्थागत तरीका होना जरूरी है, कोई इंस्टीट्यूशन होना जरूरी है। अब ये इंस्टीट्यूशन तो बहुत जल्दी सरकार को समझाना पड़ेगा, क्योंकि श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती और बीजेपी साथ में, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में फिलहाल वो प्रधानमंत्री से मिली हैं और प्रधानमंत्री से उनकी 45 मिनट की मुलाकात हुई है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि आई अपील टू ऑल द बॉयज हू आर आउट ऑन द स्ट्रीट, टू एवरीवन। मैं सारे नौजवानों से अपील करती हूँ, सबसे अपील करती हूँ कि आई मे हैव गॉट एंग्री विद यू एंड यू मे बी एंग्री विद मी। आप मुझसे नाराज हो और हो सकता है मैं आपसे नाराज हूं। ये बड़ी बात है, महबूबा मुफ्ती ने कहा है, लेकिन मुझे एक मौका दीजिए। महबूबा मुफ्ती कह रही हैं, बट गिव मी अ चांस, मुझे एक मौका दीजिए। ये महबूबा मुफ्ती कह रही हैं। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद और राजनाथ सिंह की यात्रा इसमें बहुत अहमियत रखती है। मैंने पहले भी अपने प्रोग्राम में साफ साफ कहा कि यह सब कुछ राजनाथ सिंह पर निर्भर करता था कि वो जब खुद गृह मंत्री के तौर पर अपनी दूसरी यात्रा पर गए जम्मू कश्मीर 1 महीने के भीतर, तो वो क्या असेसमेंट अपना सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं, वो क्या आकलन अपना प्रधानमंत्री को देते हैं। ये सब पे बहुत बहुत बड़ा असर होगा कि आगे दिल्ली और श्रीनगर मिलके, बड़ी बात ध्यान से सुनिएगा, दिल्ली और श्रीनगर मिलके पाकिस्तान फैक्टर को रियलिटी के साथ, हकीकत के साथ सामने रख के किस तरह का रास्ता निकालते हैं, किस तरह का रास्ता वो बनाते हैं कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। मत भूलिएगा कि वैली का जो इलाका है और उसमें खास तौर पर दक्षिणी कश्मीर का जो इलाका है, वो तकरीबन 50 दिन से कर्फ्यू में है। 49 दिन, यानी कि तकरीबन 50 दिन से वो कर्फ्यू में है। तो ये आसान स्थिति नहीं है, ये बयानों की, स्टेटमेंट्स देने की स्थिति नहीं है। आपको बात करनी पड़ेगी, आपको रास्ते ढूंढने पड़ेंगे, आपको नुमाइंदे ढूंढने पड़ेंगे। एक जगह पर ये सारे प्रश्न मैं उठाऊंगा, एक जगह पर महबूबा मुफ्ती का ये भी बयान आया है, आई अपील टू द हुर्रियत टू हेल्प इन गेटिंग पीस बैक ऑन द स्ट्रीट्स टू स्टॉप द किलिंग्स। तो महबूबा मुफ्ती ये भी कह रही है कि वो हुर्रियत से अपील कर रही हैं कि वो वापस शांति बहाल करने में वहां पर उनकी मदद करे और जो घटनाएं और हत्याएं हो रही हैं उनको रोकने में उनकी मदद करे। तो क्या आप हुर्रियत से बात करेंगे? क्या आप उन रास्तों पर चलेंगे? तो ये महबूबा मुफ्ती के कुछ बयान मैं आपको बता रहा हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हम अपने खास मेहमानों पर आएंगे इस खास मुकाबला में। जम्मू कश्मीर में बातचीत होगी, सबके साथ बातचीत होगी, उसके लिए एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने दिल्ली पहुंची जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, और इस मीटिंग के बाद पहली बार ये संकेत मिले कि 50 दिन से कर्फ्यू में जकड़ी घाटी में हालात को काबू करने के लिए वार्ताकारों की टीम का गठन हो सकता है। कोई ऐसे लोग मुकर्रर होने चाहिए जिनके ऊपर कश्मीर के लोग भरोसा करें कि ये जो बात कहेंगे वो बात कहीं ना कहीं तक पहुंच जाएगी। कश्मीर में विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है और पिछले करीब 2 महीनों में
एक पुलिस वाले और 71 शहरियों की जान चली गई है। शनिवार को जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कर रही थी तो उस वक्त भी एक आतंकी हमले में पुलवामा से एक पुलिस वाले के मारे जाने की खबर आई। महबूबा ने जोरदार अपील करते हुए सभी लोगों से बातचीत के लिए सामने आने को कहा। प्रधानमंत्री के साथ कोई 40 मिनट की बैठक के बाद महबूबा ने प्रेस से बात करते हुए कई बार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का उल्लेख किया और कहा कि मौजूदा पीएम नरेंद्र मोदी भी अभी के हाल से चिंतित हैं। महबूबा ने अलगाववादियों से अपील की कि वो बच्चों और नौजवानों को भड़काना बंद करें और ये भी कहा कि पड़ोसी देश के साथ रिश्ते सुधारने के लिए अब गेंद पाकिस्तान के पाले में ही है। अभी पिछले दिनों में जबकि कश्मीर में इतने हालात खराब हुए और पाकिस्तान खुल के उन हालात को ठीक करने के बजाय उसमें कोशिश कर रहे थे ज्यादा प्रोवोकेशन हो। सवाल यही है कि क्या कश्मीर मसले पर कट्टरपंथियों से बातचीत होगी। हालांकि अभी हुर्रियत के सारे नेता जेल में हैं। हाउस अरेस्ट को तोड़कर आर्मी की एक पोस्ट की ओर मार्च करने जा रहे हुर्रियत नेता मीरवाइज उमर फारूक को शुक्रवार शाम को ही जेल भेजा गया। बीजेपी हुर्रियत से सख्ती के पक्ष में रही है, लेकिन अभी वो बहुत अड़ियल दिखना नहीं चाहती। ये जो सेपरेटिस्ट हैं वो किसकी भाषा बोल रहे हैं? ये पाकिस्तान की भाषा बोलना बंद करें और जो हमारा नौजवान है उसको बरगलाना बंद करें। ये मुलाकात सवाल ज्यादा जवाब कम खड़े कर गई। अगर शायद एजेंडा ऑफ अलायंस पर काम करते तो स्थिति आज विस्फोटक ना बनती, पर इसका जवाब वो नहीं देकर गई। पीएम से मिलने के बाद महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि घाटी में हाल बेहतर होते ही एक सर्वदलीय टीम भी वहां जाएगी। पीडीपी और बीजेपी ने सरकार बनाने के लिए एक दूसरे से हाथ मिलाकर काफी कुछ दांव पर लगाया है। इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जानते हैं और सूबे की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भी। और इसीलिए कश्मीर में आने वाले दिनों में हालात कैसे होंगे, जहां इस बात पर जनता का मुस्तकबिल निर्भर करता है, वहीं बहुत हद तक इन दोनों पार्टियों का राजनीतिक भविष्य भी। दिल्ली में प्रधानमंत्री निवास से अपने सहयोगी रमेश त्रिपाठी के साथ हृदय जोशी, एनडीटीवी इंडिया। ठीक है, अब मैं आपको एक दूसरी बात जो मैंने आपसे कहा कि जब से ये गठजोड़ हुआ, ये गठबंधन हुआ, ये मुश्किल का गठबंधन है, अनईजी अलायंस है। अगर आप उसको विचारधाराओं की ध्रुव के हिसाब से भी देखें, महबूबा मुफ्ती ये भी कह रही हैं और ये मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द एजेंडा ऑफ द अलायंस बिटवीन हर पार्टी पीडीपी एंड द बीजेपी इज नॉट बीन फॉलोड, बट शी हैड नाउ हैज प्राइम मिनिस्टर मोदीज अश्योरेंस दैट इट विल बी पुश्ड। यानी कि जो दोनों के बीच, पीडीपी और बीजेपी के बीच अलायंस का एजेंडा तय हुआ है, जो पॉइंट कांग्रेस उठा रही है, वो अभी तक नहीं फॉलो हुआ है, उस पर कारगरता नहीं हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा इसको समझने की कोशिश करने की जरूरत रहेगी। और उनके हिसाब से नरेंद्र मोदी से उनको यह आश्वासन मिला है कि हां, इसको फॉलो किया जाएगा। तो यानी कि बीजेपी और पीडीपी के बीच का खुद का जो सरकार चलाने का एजेंडा है, वो महबूबा मुफ्ती जी के हिसाब से वो फॉलो नहीं हो रहा है। मेरे साथ यहां पर सैयद नजाकत साहब वापस मौजूद हैं, डॉक्टर अजय कुमार हैं जो कि प्रवक्ता है, खालिद जहांगीर साहब है जो कि स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के वहां से, और फोन लाइन पर मेरे साथ वाहिदुर रहमान साहब है जो कि स्पोक्स पर्सन है पीडीपी के। सर, ये 2-3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट और हम खुलकर बात करें, ये तो इसमें बिल्कुल दो राय नहीं है। लास्ट टाइम मैं और आप साथ में प्रोग्राम में थे, मैंने साफ साफ कहा था कि राजनाथ सिंह का जाना, राजनाथ सिंह का आकलन सीधे केंद्र सरकार को देना, प्रधानमंत्री को देना, यह बहुत अहमियत रखता है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर जाने के बाद, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आक्रामक रवैया रखने के बाद महबूबा मुफ्ती डेफिनेटली पक्के तौर पर बदली हुई नजर आई। सबसे बातचीत करने की वो बात कर रही हैं, सब स्टेक होल्डर्स से एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट में बातचीत करने की वो बात कर रही हैं। इसका मतलब क्या निकलता है? कश्मीर में जो सिचुएशन अभी बनी है, वहां आपके ऑप्शंस हर दिन कम हो रहे हैं। हाँ, बढ़ नहीं रहे। जितना आप वेट करोगे सिचुएशन को, समझ लो कि सिचुएशन ठीक हो जाएगी, इसमें आपके ऑप्शंस कम होते जाएंगे। जो उनकी जो स्टेटमेंट दिल्ली में थी, जो काफी उन्होंने रूटीन में जो बातें वो बोल रही हैं पिछले 1-2 महीने से, वो उन्होंने यहाँ रिपीट की। बट एक इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही कि इंटरलॉक्यूटर्स अपॉइंट होने चाहिए ताकि वो जाके वहां पे बात करें। तो हो सकता है कि वो
जो इंटरेक्शन रही है उनकी गवर्नमेंट के साथ लास्ट वीक में, क्योंकि होम मिनिस्टर साहब वहां पे गए, प्राइम मिनिस्टर के साथ सही पुराने हिसाब से जो धारणा थी वो क्या थी कि आप घाटी की ताकतवर पार्टी, आपके जो एमएलएज है, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, वो सबसे बड़ी बात क्या हुई है जो महबूबा मुफ्ती और उनकी पार्टी के लोगों को भी मानना पड़ेगा कि जिस बातचीत की बार बार डायलॉग किसके साथ हो, लेकिन जो लोकलाइज्ड लेवल पर, स्थानीय स्तर पर डायलॉग होना था वो तो ये लोग नहीं कर पाए ना, उसमें बिल्कुल फेल हो गए। इनके जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके लिए दरवाजे लोगों ने बंद कर दिए वहां पर, उनसे बात नहीं करने को तैयार है। बिल्कुल। अभी आप देखें सबसे 2001 में इन्होंने पहला इंटरलॉक्यूटर वहां पे केसी पंत को रिक्रूट किया, उसके साथ वोहरा साहब आए, उसके साथ राम जेठमलानी आए, और आते आते आपके पास लगभग मैं काउंट कर रहा था अभी 35 इंटरलॉक्यूटर्स डिफरेंट ग्रुप्स में आपने अपॉइंट किए हैं पिछले 16 सालों में कश्मीर में। उनकी रिपोर्टें आपके पास पड़ी हैं, उनकी जो सजेशंस है, रिकमेंडेशंस है, वो सारी बड़ी हैं। हाँ, तो ये कहना कि इंटरलॉक्यूटर्स अभी सारा मसला हल कर देंगे वहां पे, ये भी सही नहीं है। आपको डेफिनेटली ग्राउंड पे कुछ ना कुछ इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे, जो बात करें। आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है, आपका तो क्रेडिबिलिटी खत्म हो रहा है कश्मीर में आपका, यानी कि अगर आप वहां पे एक जलसे में अभी महबूबा मुफ्ती करिए तो 2% लोग उनके लिए जमा नहीं हो रहे वहां पे। तो ये ग्राउंड रियलिटी है वहां पे कि जो मेन स्ट्रीम पार्टी जब महबूबा मुफ्ती ये कहती है, उसके बाद मैं अजय कुमार को और खालिद जहांगीर साहब को लाऊंगा। जब महबूबा मुफ्ती ये कहती है, सीधा सीधा सवाल पूछ रहा मैं आपसे, हुर्रियत से अपील कर रही है कि आप I appeal to the Hurriyat to help in getting peace back on the streets to stop the killings. मैं हुर्रियत से अपील करना चाहती हूँ कि जो हत्याएं हो रही हैं उसको रोके, सड़कों पर अमन वापस कायम करे। हुर्रियत से बात कैसे होगी? हुर्रियत से बात कौन करेगा? क्या बीजेपी के लोगों को करना चाहिए? क्या ये संभव है? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट, हुर्रियत के लोगों को न्योता दिया जाए दिल्ली में आकर बात करने के लिए? नहीं, ये सही बात है जो भी वो बता रहे हैं कि बात करनी चाहिए, इनके पास डिफरेंट मैकेनिज्म है, डिफरेंट लोग हैं, वो इनिशिएट कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि जब आप अभी 2 महीना पहले गवर्नमेंट में थी, आप हुर्रियत को बोल रही थी आपकी कोई स्टेक नहीं है, आप मस्जिदों से ये बयान दे रहे हैं, वो तो आपका जो सारा पॉलिसी है वो डिसओरिएंटेड है। या एक मिनिस्टर आपका कुछ और बोल रहा है, वो ISIS का नारा वहां पे लगा रहा है कि ये हो जाएगा, दूसरा आपका ये बोल रहा है कि नहीं, आप महबूबा को बेटी मान के गिलानी साहब को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो आपको कोहेसिव रखना पड़ेगा कि आप कैसे कश्मीर को इन हालात से बाहर निकालना चाहते हैं। क्राइसिस का समय है, आपको एक साथ रह के आपको पॉलिसी लेनी पड़ेगी। खालिद जहांगीर साहब, बीजेपी इस स्थिति में क्या करेगी? क्योंकि मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि राजनाथ सिंह की दूसरी यात्रा थी 1 महीने में, ये बहुत अहमियत रखती थी। राजनाथ सिंह दिल्ली का मैसेज लेकर गए। अब महबूबा मुफ्ती की प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई है, महबूबा मुफ्ती की टोन बदली हुई नजर आ रही है श्रीनगर और दिल्ली की यात्रा के बीच। आप लोग अब क्या करेंगे और आपको क्या करना चाहिए? प्रकाश जी, हमारी लीडरशिप, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, हमारी लोकल लीडरशिप जम्मू कश्मीर की बड़ी चिंतित है कि ये जो हमारे यंग लड़के मारे जाते हैं, तो इसके ऊपर भी हम बड़े चिंतित हैं। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर, कश्मीर की जो घाटी है जल्दी नॉर्मलसी में आए और कश्मीर लोग समझ जाए कि ये जो साजिशें चल रही है ये आज से नहीं, ये 20 साल 25 साल पहले भी चली है, जब पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड क्लैशनकोव कश्मीरी नौजवानों को थमा दिया गया, जब गन भी कुछ नहीं ला पाया, आज उनको पत्थरों से आगे ला जहांगीर साहब, माफी चाहूंगा, और लाने वाले वो लोग हैं साहब। ये सारी बातें हम जानते हैं, मैंने बिल्कुल सीधा प्रश्न आपसे पूछा है कि यथास्थिति में, मौजूदा हालात में राजनाथ सिंह जा चुके हैं, महबूबा मुफ्ती की मुलाकात हो चुकी है प्राइम मिनिस्टर से, इसमें कोई दो राय नहीं है कि महबूबा मुफ्ती की टोन अब बदली हुई नजर आ रही है। आप लोगों के पास रास्ता क्या है? तकरीबन 50 दिन हैं अब घाटी में कर्फ्यू के लगे होने के, और बातचीत होनी चाहिए, ये सब कह रहे हैं। इंटरलॉक्यूटर्स की बात हो रही है, जैसे सैयद ने बताया, ये भी सब पुरानी बातें हैं, लेकिन हालात ऐसे नहीं हैं कि कोई किसी से कह सके कि हाँ हम बात करने को तैयार हैं, या हमारे 4 लोग उन नौजवानों के अलग अलग ग्रुप से या अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव से बात करने को तैयार हैं। इतना ज्यादा वक्त के साथ, मैं सैयद की इस बात से इत्तेफाक रखता हूं, खिंचाव आ गया है, खाई बन गई है वैली में कि बातचीत का कोई सीधा रास्ता नहीं नजर आ रहा है। तो मैं जानना चाहता हूं आपका एक्शन प्लान। आप लोग पावर शेयरिंग अरेंजमेंट में हैं, महबूबा मुफ्ती साफ साफ कह रही है कि आपके एजेंडा जो है अलायंस का, वो अभी तक लागू नहीं हो पाया है। बीजेपी का एक्शन प्लान? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा एजेंडा गवर्नर्स के मुताबिक था, उसमें बातचीत ऑल शेड्स ऑफ
शेड्स के साथ है, मुझे लगता है उसके साथ हमें तवज्जो देना चाहिए। मुझे लगता है जो आज महबूबा जी ने बोला कि हमें बात करनी चाहिए, मुझे लगता है हम उसके साथ हैं, हर किसी शेड ओपिनियन से बात करना चाहिए। लेकिन फिलहाल मैं ये बात बताना चाहता हूँ आपको, ये जो घाटी में ये जो वायलेंस हो रही है ये खरी घाटी में मौजूद है। ये आप देखिए, आप गुरेज की तरफ जाएंगे उस तरफ से नहीं है, आप अगर लद्दाख जाएंगे वहां भी नहीं है, राजौरी पुंछ आपका ठीक है, लेकिन ठीक है लोगों की ग्रीवेंसेस है, इतनी जाने चली गई है, ये मतलब ये इवॉल्व करना चाहिए कि ये जो हमारे लोग एक्सप्लॉइट हो चुके हैं एक थ्रू फॉरेन एजेंसी को, इनको हम मुख्य धारा में कैसे लाए। और मैं बताना चाहता हूँ कश्मीरी नौजवान बड़े हिम्मती नौजवान हैं, वो अपना करिश्मा अपना जो योगदान है भारत की तरफ लगाएंगे। मुझे लगता है ये हमारे कश्मीरी नौजवानों को भी समझना चाहिए और बड़े जो एल्डर हमारे कश्मीरी हैं अजय कुमार भी, आप भी पेशेंस से जरा सुनिएगा। महबूबा मुफ्ती के ही बयान को पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस से मैं कोट कर रहा हूं। उन्होंने दोहरा के इस बात को बार बार कहा था कि 95% लोग 95% 95% लोग अमन चाहते हैं, सिर्फ 5% हैं जो, हाँ आज बल्कि कहा है उन्होंने मोर देन 95%, 95% से ज्यादा, सिर्फ 5 या उससे कम प्रतिशत के लोग हैं जो इस तरह का पथराव, इस तरह का अलगाव चाहते हैं। तो बेसिकली आपको इस प्रतिशत के लोगों से, 5 या 5% से कम प्रतिशत के लोगों से बात करना है, जो फिलहाल संभव नहीं हो पा रहा है। जहांगीर साहब, अगर आप सुन सकते हैं मुझे। जी, आप एक बार सवाल बोल सकते हैं और थोड़ी आवाज की। मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है कि महबूबा मुफ्ती कह रही है कि 95% से ज्यादा लोग अमन चाहते हैं, तो बातचीत तो 5% से कम लोगों से होनी है, फिर भी संभव नहीं हो पा रही है, फिर भी रास्ते नहीं निकल पा रहे हैं, और 50 दिन के आसपास सिचुएशन उसी तरह की बनी हुई है। देखिए मेजॉरिटी ऑफ द कश्मीरी लोग, अभी आधे लोग तो कश्मीर से घाटी से निकल के बाहर आए हैं बच्चों के साथ। मैं आज जम्मू पहुंचा हूं, मैंने स्टूडेंट से बात की, मैंने देखा कि उनको कश्मीरी पंडित फैमिली कैसे खिला रही है यहाँ पे। ये जो 5% 4% लोग जो पाकिस्तान के इशारों पे चलते हैं, छोटे बच्चों को आगे ला रहे हैं और खुद बड़े लोग घर में बैठे हैं, ये तो उनको यूज एज ए कैनन शेल्टर यूज कर रहे हैं। आप ये 5% 3% लोगों को कैसे ठीक करेंगे? लेकिन उनको ठीक करने में हमें एल्डरों की जरूरत है, जो कि लगता है कि महबूबा मुफ्ती श्रीनगर में बैठी है। मुझे लगता है हम भी उसका पूरा योगदान करेंगे। उनसे बातचीत का तो रास्ता नहीं निकल पा रहा है, इतने कम प्रतिशत लोगों से जो इस वक्त नौजवानों के बड़े हिस्से का मूड नजर आ रहे हैं घाटी में, इनसे बातचीत का रास्ता ही नहीं निकल पा रहा है श्रीनगर और दिल्ली के बीच में। पॉइंट ये है ना सर, ये एक प्रॉक्सी वार है, ये आज का नहीं है, ये 90 से चल रहा है हमारे मुल्क के खिलाफ। इस प्रॉक्सी वार में एक बड़ी षड्यंत्र तरीके से काम किया जाता हमारे पड़ोसी मुल्क को, और मुझे लगता है एक स्ट्रेटेजिक तरीके से हमें भी भारत सरकार को और राज्य सरकार को इकट्ठे मिलकर इसके ऊपर काम करना चाहिए। और मुझे लगता है कि जहां तक हमारे नौजवानों की बात है, जैसे मैंने पहले भी कहा, नौजवान छोटे लड़कों काम को करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ 50 दिन के कर्फ्यू की सिचुएशन है, हालात जो है वो उस तरह से नहीं बदल पा रहे, बल्कि काबू नहीं आ पा रहे। डॉक्टर अजय कुमार, क्या है मौजूदा गवर्नमेंट के पास विकल्प, क्या है, ऑल्टरनेटिव क्या है दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक? गृह मंत्री जा चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर अब अवेयर है, अभिज्ञान जी, पता है वहां सबसे की बड़ी क्या स्थिति है। देखिए, पहली बात यह है कि ये पहली बार है कि महबूबा मुफ्ती और प्रधानमंत्री जी को जुलाई 8 के बाद ये पहली मुलाकात है। देशवासियों को ये चिंता है कि ये बीजेपी की जो और पीडीपी सरकार की जो रणनीति है कश्मीर में, वो अस्पष्ट है, विमुद्र रणनीति है। सरकार को नहीं मालूम है कि क्या करनी चाहिए। अगर आप देख लीजिए 5% भी अगर जो कह रहे हैं 5% है, वो 6 लाख के आसपास आबादी हो जाती है। तो पूरे कश्मीर में अभिज्ञान जी 4 जिला में कोई पुलिस, सब थाने खाली हो चुके हैं। पहले तो आपको विधि व्यवस्था को सुधार करना पड़ेगा। और जो पीडीपी और बीजेपी के बीच में जो लगातार विरोधाभास जो हो रही है, आप देख लीजिए कि उनके मुख्यमंत्री बोलते हैं कि 25 महीने तक जो साझा कार्यक्रम जो तय हुआ था, संयुक्त कार्यक्रम जो तय हुआ था, आर्थिक मामले में, सामाजिक मामले में, राजनीतिक मामले में, उस पर कोई जो है आगे कोई कदम नहीं उठाया गया है। 25 महीने से जिस तरह से जो है कश्मीर जल रहा है, 68 लोग जो है की मौत हो गई है, 50 दिन से कर्फ्यू चल रहे हैं,
लगातार जो जो बयान आ रहे हैं मुफ्ती मैडम से, और एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि जब ये जुलाई 8 से जब कश्मीर में यह वार्ता शुरू, ये सब समस्या शुरू हो गई थी, उस वक्त मोजाम्बिक में थे तो ढोल चला रहे थे। मनोहर पर्रिकर साहब जो है वो गोवा में जो है बल्ब बांट रहे थे। तो इस तरह का जो है हम ये अनुरोध करते हैं कि पूरी देश उनके साथ है, विपक्ष उनके साथ है। पहले तो विधि व्यवस्था को नियंत्रण में लाने की आवश्यकता है। तो अभिज्ञान जी, जब तक विधि व्यवस्था को नियंत्रण में नहीं रखिएगा और लगातार इनकी जो लगातार पीडीपी और बीजेपी की जो विरोधाभास है वो सबसे चिंता की विषय है। बीजेपी ने जुलाई में विधानसभा में जो है जम्मू एंड कश्मीर के विधानसभा में कहा था कि जो है राज्य सरकार को पाकिस्तान एलओसी के ऊपर हमला करना चाहिए। अरे हमला करने के लिए तो बीजेपी पीडीपी सरकार थोड़ी करती है, वो तो सेना करती है, वो तो भारत सरकार बीजेपी के अंडर अधीनस्थ है। हेलो जी जी, मैं सुन रहा हूं। हाँ अजय कुमार जी। तो हमारा यह कहना है कि जिस तरह से अभिज्ञान जी मैं खत्म कर लेता हूं, संक्षिप्त में मैं खत्म कर लेता हूं कि चिंता यह है कि जब तक प्रधानमंत्री जी, एक और चीज हम कहते हैं कि अगर एक महीना पहले अगर आप और हम या कोई कहते हैं कि हुर्रियत से बात करना है, अलगावादी से बात करना है, तो बीजेपी वाले क्या करते हैं कि आप देशद्रोही हैं, सभी लोगों को लेबल कर लेते हैं। अब बीजेपी बोल रही कि हम सबसे बात करने को तैयार हैं। लेफ्टिनेंट जनरल हुडा ने भी कहा था कि अलगावादी लोग से भी बात करनी चाहिए। तो इस तरह का जो है हर चीज में राजनीति, हर चीज में जो है माहौल को बिगाड़ना, बिना सोच समझ करके जिस तरीके से ये जमीन पर उतर रहे हैं वो चिंता की बात है। अब हम कह रहे हैं कि गृह मंत्री जी और महबूबा मुफ्ती जी ने जो कदम उठाए थे वो सराहनीय है, देर आए दुरुस्त आए, और उस पर अभी आगे की कार्रवाई हो, सबसे बात करें। बट सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं अभिज्ञान जी अभी भी कह रहा हूं, आपका जो जम्मू कश्मीर में जो है घाटी में आपके किसी भी थाने में कोई भी विधि व्यवस्था नहीं है, सब थाने खाली हो चुके हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं, ठीक है, एक मिनट आपका पॉइंट मैं समझ रहा हूं। डॉक्टर अजय कुमार का पॉइंट है स्थानीय लॉ एंड ऑर्डर, मतलब वहां का स्थानीय लॉ एंड ऑर्डर जो है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उठते हैं, नेचुरल है। मेरे साथ वहीदुर रहमान साहब है, स्पोक्सपर्सन है पीडीपी के। सर, जब भी महबूबा मुफ्ती ये बात कहती हैं कि डायलॉग होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, 50 दिन के करीब की कर्फ्यू की स्थिति है, ये डायलॉग कब और किससे और कितनी जल्दी? देखिए, 50 दिन कर्फ्यू रहा है, बेशक आपकी बात सही है, लेकिन ये पहली और आखिरी बार कश्मीर में कर्फ्यू या हालात खराब नहीं हुए। ये एक 60 साल पुराना कॉन्फ्लिक्ट है, यहाँ जंग रही है, हमने 3 जंगें लड़ी है मुल्कों ने। और क्योंकि जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत है जहाँ एक साइड डिवाइडेड कश्मीर है, 2 मुल्कों के पास रहा है, और हमारे मुल्क की जो फॉरेन पॉलिसी में प्रिंसिपल स्टैंड भी है, विच इंडिकेट्स दैट देयर इज अ प्रॉब्लम एंड इट्स अ ट्रांस बॉर्डर प्रॉब्लम। अब गर्व कहने का ये है कि हिस्ट्री हम बताना नहीं चाहते, लेकिन इस वक्त जो महबूबा जी का स्टेटमेंट आया है डायलॉग प्रोसेस पे, और पीडीपी की जो पॉलिटिक्स है वो 2002 में अगर आपने देखी हो, हमने हमेशा बात की कि इंटर और इंट्रा स्टेट रिकंसिलिएशन का प्रोग्राम होना चाहिए, ताकि हम मुल्क की बेहतरी के लिए बात कर रहे हैं। हमने ये नहीं है कि हम पाकिस्तान से बात करना या सेपरेटिस्ट से बात करना है कि उनकी ही राय माननी है, लेकिन बात इसलिए करनी कि कुछ लोग नाराज है ताकि उनसे बात की जाए और मसले का खात्मा हो। आज पहली बार प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम एक परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं इस प्रॉब्लम का। 10 साल से हमने मजाक किया कश्मीरियों के साथ और अपने साथ भी, पूरे मुल्क के साथ मजाक किया, ये कहकर कश्मीर अटूट अंग है और वहाँ जंग जारी रखी। आज मौका आ गया है कि कश्मीर के लोगों की बात हो और एक परमानेंट सोल्यूशन हो। जिस तरीके में आज कश्मीर का नौजवान यहाँ नौजवानों की है, जो नौजवान चाहते उनके लिए भी, मैं आपको समझ रहा हूँ आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एक हमेशा के लिए समाधान हो। बहुत अच्छी सोच है किसी भी प्राइम मिनिस्टर की, उसमें नरेंद्र मोदी साहब खुद शामिल है, लेकिन आज की जो स्थिति है उसमें बहुत स्पष्ट है कि एक छोटे प्रतिशत के लोग, जैसा महबूबा मुफ्ती कहती हैं, आप लोग कहते हैं, सब लोग कहते हैं कि वो पाकिस्तान के बहकावे में आकर ये हालात पैदा कर रहे हैं, उनको समझाने वाला कौन है? क्या हुर्रियत से सीधे तौर पर बात होनी चाहिए? कौन उनको इंगेज करे कि आपको समय मिले रणनीति बनाने का, इस समस्या का एक परमानेंट समाधान ढूंढने का? आज 50 दिन के कर्फ्यू की स्थिति है और मैं सैयद नजाकत साहब की उस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि जितने ये दिन बढ़ेंगे उतनी समस्या और समय बढ़ेगा, आपके पास मौके कम होंगे। मुझे कंप्लीट करने दे, उसके बाद जी बताइए।
देखिए, हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं। हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और हमारे मुल्क में 2-3 मसले चल रहे हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर भी है और बाकी मुल्क के हिस्सों में भी ये सब चीजें चल रही है। आज तक हम हमेशा जो मुल्क का हमारा स्टैंड है कि हम हर मसले का संविधान जमहूरियत से और बातचीत से चाहते हैं। वी डोंट बिलीव इन वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट, सो वी बिलीव इन जो हमारे वाजपेयी जी के वक्त में भी इनिशिएटिव्स हुए, हमने कहा है उनका रिवाइवल होना चाहिए। हमने एजेंडा ऑफ अलायंस में कोई एंटी नेशनल बात नहीं कही है। हमने कहा तमाम लोगों से बात करनी चाहिए, क्योंकि बेशक कुछ लोग हैं जो अपने आप को इस मुल्क का हिस्सेदार न समझते हो, लेकिन हम तो समझते हैं, आईन समझता है, तो हम उनसे बात करेंगे बावजूद इसके कि वो बात नहीं करना चाहते, उनकी कंडीशंस हो या ना हो। वी शुड रीच आउट टू देम, वी शुड टेल देम our viewpoint so that we also listen to them। और हम जो इस वक्त जो जम्मू कश्मीर में मसला है, अगर इस मसले को हल करना है, 65% आबादी नौजवानों की है, आपको एक बार हिंदुस्तान के पूरे मुल्क में एक कंसेंसस बनानी पड़ेगी। खासकर नेशनल मीडिया को एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि नेशनल मीडिया हमेशा से जब बात करता है तो ऐसा लगता है कि शायद दिल्ली से कोई बात कर रहा है और जहाँ लोगों में फीलिंग ऑफ डिफीट आती है। यू शुड नॉट इंसल्ट the allegiance of a Kashmiri. You should respect the allegiance of a Kashmiri, existence of a Kashmiri। उसी में क्योंकि इस मुल्क की डाइवर्सिटी ही इस मुल्क का सबसे बड़ा ताज है। उसमें कश्मीर ठीक है, मैं ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ ब्रेक। आपकी बात को सुन रहा हूँ मैं बहुत गौर से, और मैं ले रहा हूँ यहाँ पर एक ब्रेक। उसके बाद मैं वापस आऊंगा, हम फिर टटोलेंगे कैसे, कब, कहाँ, किससे, क्यों, किन हालात में, किन तरीकों में बातचीत। अगर कोई रास्ता निकलना है, अगर उनको समझाना है, अगर उनको इंगेज करना है, तो कल सुबह होने वाले या तुरंत होने वाले रास्ते क्या है। सैयद नज़ाकत साहब के पास आएंगे और बीजेपी के खालिद जहांगीर साहब के पास जाएंगे, क्योंकि सब लोग ये मानते हैं कि समस्या क्या है, सब लोग ये जानते हैं कि समस्या क्या है। एक और बात मैं आपको रखूंगा कि कोई भी, सैयद नज़ाकत एक जर्नलिस्ट यहाँ मौजूद है जो भी पाकिस्तान के कश्मीर पर रवैये को जानता है, कम से कम 2 दशकों से ज़्यादा जानता है, उसमें मैं शामिल हूँ, वो तमाम जर्नलिस्ट शामिल हैं। पाकिस्तान कभी मौका नहीं छोड़ता इस तरह के किसी भी हालात में एक मुल्क के तौर पर उसकी जो वहाँ पर ताकतें हैं जिनका इंटरेस्ट है कश्मीर में, तो वो मौका नहीं छोड़ता। तो उस हकीकत को हम आज पलट के पाकिस्तान को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? पाकिस्तान तो हमेशा से ऐसा करता रहा है, क्यों साहब, कभी उसने उस मौके को नहीं छोड़ा है। तो ये कोई नई बात नहीं है। आपको तो इस बात को मानकर, ठान कर चलना पड़ेगा कि पाकिस्तान कश्मीर के किसी भी स्थानीय गड़बड़ी में लाभ लेने की कोशिश करेगा, उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा, उसको आपके कहने से कम करने की कोशिश कभी नहीं की है और ना करने वाला है शायद। हमारा इस पॉइंट पर एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा।